बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। आज आपके साथ शेयर करूँगी करी खौसे की रेसिपी, जो कि मैं बनाऊँगी चिकन में, लेकिन आप इसे बना सकते हैं बीफ में भी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट किया करें तो प्लीज़ एंड तक देखा करें, स्किप करके ना देखा करें। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेम्पटिंग करी खौसे को एंजॉय कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड विद नौरीन। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत अमेजिंग रेसिपी, जो कि है करी खौसे की रेसिपी। करी खौसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधी पतीली में पानी लिया है, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने सॉल्ट और हाफ़ टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। जब पानी में बॉयल आएगा तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी स्पैगेटी का हाफ पैकेट, और इसे मैं तोड़ के ऐड नहीं करूँगी। सॉफ्ट होने के बाद स्पैगेटी खुद ही पानी में डिप हो जाएंगी। इसे मैं लो टू मीडियम फ्लेम में बॉईल करूँगी 14 से 15 मिनट। 15 मिनट्स गुजर जाने के बाद स्पैगेटी अच्छी तरह से बॉईल हो गई और गल गई। अब मैं करूँगी इसका पानी ड्रेन, और इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दूँगी ताकि ये बिखरी बिखरी हो और आपस में चिपके नहीं। अब इसकी करी बनाने की हम तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है 1/3 कप, कोकोनट मिल्क पाउडर मैंने लिया है हाफ़ कप, जो कि इजीली मार्केट में मिल जाता है, आपको पैकेट में मिलता है ये। और 1/3 कप ही मैं योगर्ट यूज़ करूँगी, और योगर्ट को अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया ताकि कोई भी लम्स या कोई भी पार्टिकल्स वगैरह इसमें ना हो। इसके साथ ही मैंने 8 से 10 करी पत्ते के लीव्स लिए हैं, 3-4 मैंने ली हैं गार्लिक क्लोव्स। इसके अलावा मैंने लिए हैं 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ले लूँगी मैं। जितनी आप मिर्चें पसंद करते हैं, अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो 3 या 4 ले लें, वरना 2 काफ़ी होंगी। इसके अलावा 1.5 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट, और 1 टीस्पून मैंने लिया है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। अब इन तमाम तर चीज़ों को ग्राइंडर में डालकर हम पीस लेंगे और इसका बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्राइंडर में डालूंगी मैं 1 गिलास पानी, क्योंकि पहले अगर मैं बेसन या योगर्ट डाल दूंगी ग्राइंडर में तो वो नीचे ग्राइंडर के सरफेस में चीज़ें जाके चिपक जाएंगी। पहले पानी डालने से ये होता है कि ये सारी चीज़ें नीचे ग्राइंडर के सरफेस पे चिपकती नहीं हैं और बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाती हैं, यानी कि कोई भी गुठलियाँ या कोई भी लम्स वगैरह बाकी नहीं रहते। ये तमाम तर चीज़ें ग्राइंडर में डालने के बाद मैंने इसका बारीक सा बना लिया है पेस्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लूँगी एक पतीली। अब इस पेस्ट को मैं डाल दूंगी पतीली में, और मैं लो टू मीडियम फ्लेम में इसे तकरीबन 45 मिनट्स तक पकाऊंगी। साथ में 2 गिलास पानी मैंने और ऐड कर दिया है ताकि 45 मिनट्स तक हमारी अच्छी सी कड़ी पक पक के तैयार हो जाए और एक सौंधापन आ जाए कड़ी में, और मसाले में किसी भी तरह का कोई कच्चापन बाकी ना रहे। 45 मिनट गुजर जाने के बाद कड़ी अच्छी तरह से पक गई है और बहुत सौंधी हो गई है हमारी कड़ी। अब हम इसे रख देंगे साइड में और कड़ी में भगाड़ लगाने की तैयारी करेंगे। कड़ी में भगाड़ लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, और यहाँ पे एक स्मॉल साइज़ की प्याज मैंने ली है जो बारीक सी चॉप कर ली है। प्याज ऐड करने के बाद इसे लो फ्लेम में मैं करूँगी बिल्कुल ब्राउन, यानी कि प्यारा सा गोल्डन सा ब्राउन कलर दूँगी प्याज में। और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी तकरीबन 2 या 3 जवे लहसुन के बारीक बारीक कट करके। चाहे तो ऊपर से भी प्याज और लहसुन को अलहदा से रख सकते हैं ऊपर से टॉपिंग करने के लिए, लेकिन अगर भगाड़ लगा देंगे तो कड़ी में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी भगाड़ की। दोनों सूरतों में कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब जैसे ही दोनों चीज़ें गोल्डन सी ब्राउन हो गई, मैंने इसे कड़ी में ऐड कर दिया। अब कड़ी में बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर और खुशबू आ जाएगी भगाड़ की। अब हम चिकन की तैयारी करेंगे। जो हमने चिकन की ग्रेवी बनानी है, यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली है, जिसे इस तरह से कट कर लिया। इसके साथ ही मैंने 2 अदर टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने पीस कर इसकी टमाटो प्यूरी बना ली है। यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून मैंने लिया है दही के, और एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने उसे बारीक बारीक चॉप कर ली है। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने लिया है लहसुन, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। कुछ पाउडर मसाले मैंने यहाँ पे लिए हैं, जिसमें मैंने 1 टीस्पून लिया है नमक, 1 टीस्पून मैंने ली है रेड चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर का यानी क्यूमिन सीड पाउडर का, 1 टीस्पून मैंने लिया है कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, और हाफ़ टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर का मैंने लिया है। अब हम चिकन की तैयारी करेंगे, जिसमें मैंने कुकिंग ऑयल लिया है एक पैन में 4 टेबल स्पून। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म होगा, यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी चॉप की हुई प्याज, और प्याज को मैंने बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करना, बल्कि बहुत हल्का सा सॉफ्ट इसको मैंने सौते करना है। प्याज जैसे ही सॉफ्ट हो गई, अब प्याज में मैं ऐड करूँगी लहसुन। लहसुन को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। 1 टीस्पून इसमें जाएगा लहसुन का, और लहसुन ऐड करने के बाद बस 2 से 3 मिनट में लहसुन को फ्राई करूँगी। लहसुन की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी चिकन, और चिकन को मैं कुक करूँगी 2 से 3 मिनट। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मैं टमाटो प्यूरी ऐड कर दूँगी। टमाटो प्यूरी ऐड करने के बाद यहाँ पे जितने भी हमारे पास पाउडर मसाले हैं वो मसाले ऐड कर देंगे, और इसे लो टू मीडियम फ्लेम में हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। जैसे ही हमें लगे कि तमाम तर मसालों का कच्चापन ख़त्म हो गया और हमारी चिकन जो छोटे छोटे पीसीज में है वो अच्छी
तरह से गल गई है तो यहाँ पे एंड में मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून योगर्ट के। योगर्ट को अच्छी तरह से फेंट के मैंने ऐड किया है, वरना लम्स आ जाते हैं इसमें। तो ये तमाम तरह चीज़ें ऐड करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। अब हम इसे असेंबल करने की तैयारी करते हैं, यानी कि एक डिश ले लेंगे और डिश में जो मैंने स्पैगेटी बॉईल करके रखी थी वो स्पैगेटी ऐड करेंगे सबसे पहले। इसके ऊपर से आप डाल देंगे कड़ी, और कड़ी जितनी मर्ज़ी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। कड़ी ऐड करने के बाद ऊपर से हम इसके रखेंगे चिकन, जो हमने चिकन की ग्रेवी बनाई है। इसके बाद हम चिकन की ग्रेवी इसमें रखेंगे और ये बहुत ही अच्छी डिश हमारी बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कि ये एक डिफरेंट डिश बन के तैयार होती है, यानी कि नॉर्मल रूटीन के खाने खा खा के जब हम थक जाते हैं तो फिर ये हम बनाते हैं और खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और पूरी फैमिली को पसंद आते हैं। चिकन ऐड करने के बाद यहाँ पर कुछ मेरे पास हैं पापड़ी, जो होममेड पापड़ी है वो मैंने ऐड की है और बाज़ार से मिल जाते हैं। स्लिम्स ऊपर से ऐड कर दिए। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हमारे बहुत ही अच्छी एक कड़ी खौसे की डिफरेंट डिश हमारी तैयार हो गई। और ऊपर से कुछ कोरिएंडर के फ्रेश लीव्स भी आप ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, चाहें तो हरी मिर्चें भी कट करके डाल सकते हैं। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके अलावा मज़ीद टेम्पटिंग और डिलीशियस रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी। मेरी वीडियो को पसंद करने का और एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखें। नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।